नमस्कार, मैं पायल शुक्ला। आप सभी का स्वागत है न्यूज टंका हिंदी में। आज की हमारी यह वीडियो महाराष्ट्र में जारी सियासती घमासान को लेकर है। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और उनके राज्यसभा सांसद संजय राउत रोजाना बीजेपी की आलोचना करते रहते हैं। संजय राउत की ताजा भविष्यवाणी है कि शिंदे फडणवीस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। यह सरकार 15 से 20 दिनों में गिर जाएगी। सिर्फ तारीख का ऐलान होना बाकी है। ठाकरे ने भी इसी तरह के दावे की पुष्टि की है, लेकिन एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल ने इन दोनों के दावों का खंडन किया है। संजय राउत का यह बयान शायद सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखकर दिया गया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट का शिवसेना विवाद पर फैसला कभी भी आ सकता है। ऐसे में इस बात की भी आशंका है कि कोर्ट सीएम एकनाथ शिंदे समेत उनके समर्थक 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दे, पर ऐसा लगता नहीं। अगर सीएम एकनाथ शिंदे की विधायकी रद्द कर दी जाती है तो उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि सरकार के पास नंबर्स फिर भी हैं। वो अगले 6 महीनों में उपचुनाव लड़कर फिर से चुने जा सकते हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में पिछले साल जून में एकनाथ शिंदे गुट ने बगावत कर दी थी। इसके बाद उद्धव सरकार गिर गई थी। शिंदे ने शिवसेना के बागी विधायकों के साथ बीजेपी के समर्थन में सरकार बनाई। इसके बाद से उद्धव ठाकरे गुट के कई नेता शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। वहीं लंबी उठापटक के बाद शिवसेना के नाम और पार्टी के सिंबल पर हक को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच तनातनी चल रही थी। चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को पार्टी का नाम और शिवसेना का प्रतीक तीर कमान सौंप दिया था, जिसके बाद से ही विपक्ष की तरफ से शिंदे फडणवीस को टारगेट किया जा रहा है। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अपने परिवार के साथ अपने गाँव सातारा के लिए रवाना हो चुके हैं। फिलहाल तो यह 3 दिनों का दौरा है, लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के इस दौरे की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। कहा जा रहा है कि वो राज्य के राजनीतिक माहौल से खिन्न हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे बिना रुके और थके काम करने वाले शख्सियत है। ऐसे में उन्हें छुट्टी लेने और रिलैक्स होने का मन कर रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। वहीं कभी छुट्टी ना लेने वाले मुख्यमंत्री को अगर गांव जाने का दिल करे तो राजनीतिक गलियारों में चर्चा तो होनी ही है। वहीं एनसीपी पार्टी के नेता शरद पवार ने महाविकास आघाड़ी पर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। माविया को कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का समर्थन प्राप्त है, इसलिए उद्धव ठाकरे को शायद दृढ़ विश्वास है कि ये तीनों भाजपा को आसानी से हरा सकते हैं। लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि पवार के भरोसे भाजपा के खिलाफ वज्रमुठ करने वाले ठाकरे जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो पता चलेगा कि उनके पीछे बैठे लोग अचानक गायब हो गए हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार और छगन भुजबल के हालिया बयानों पर नजर डालें तो आप इस बात के कायल हो जाएंगे। महाविकास आघाड़ी की एक और जोरदार बैठक रविवार को पचोरा में हुई। खेड़, मालेगांव, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर और अब पचोरा। मुंबई में भी 1 मई को वज्रमुठ सभा है। माविया हर सभा में वज्रमुठ उठाने और बैठक में भाजपा को अपनी ताकत दिखाते हैं। वहीं सभा खत्म होने के बाद तीनों ही आपस में ही एक दूसरे के विरोध में वज्रमुठ उठाने की तस्वीर सामने आती है। बैठक के दूसरे दिन माविया समर्थक शरद पवार के बयान ने ठाकरे के दिमाग को झकझोर कर रख दिया। पवार ने कहा है कि 2024 में साथ मिलकर लड़ने की इच्छा है, लेकिन केवल इच्छा ही काफी नहीं है। आप कैसे बता सकते हैं कि आप लड़ेंगे या नहीं? हालांकि सीट बंटवारे की चर्चा अभी शुरू भी नहीं हुई है। केवल पवार ही जानते हैं कि दुनिया में परिवर्तन ही स्थिर भाव है। आज है कल होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह बात पवार जैसा संत ही कह सकता है। पवार की दूरदृष्टि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे को चक्कर में डाल रही है। छगन भुजबल ने पवार पर हमला बोला है। 16 विधायक अयोग्य हुए तो सरकार कैसे गिरेगी? बहुत जल्द मुख्यमंत्री बदलेगा। शिंदे फडणवीस सरकार के पास 165 विधायक है। अगर 16 विधायक भी चले जाए तो सरकार नहीं गिरेगी। यह भुजबल का बताया गणित है, जो इन्हें पता है। यह बात यदि उद्धव ठाकरे और राउत नहीं जानते तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इन दोनों ने ही बीजेपी के खिलाफ नफरत की पट्टी आंखों पर बांध रखी है। इसलिए यदि इन्हें समझता भी है तो भी समझना नहीं चाहते हैं। माविया के साल 2019 के चुनाव के बाद अचानक अस्तित्व में आई। उसी तरह साल 2024 के चुनाव से पहले यह अचानक भंग भी हो सकती है, क्योंकि माविया में आपस में ही काफी मतभेद जारी है। शायद माविया के नेताओं को अब विश्वास ही नहीं रहा कि माविया के जरिए दोबारा सत्ता हासिल की जा सकती है। हालांकि उद्धव ठाकरे की सच्ची इच्छा है कि महाविकास आघाड़ी जीवित रहे, लेकिन अजित पवार को माविया को छोड़कर बाहर जाने के लिए संजय राउत जोर लगा रहे हैं। उनके भतीजों ने राज्य में घोटाले किए हैं, ये उनके ताजे बयान में कहा गया है। यहाँ जिस भतीजे की बात की जा रही है वह है शरद पवार के भतीजे अजित पवार। बता दें कि अजित पवार की बीजेपी में शामिल होने के अटकलों के बीच उनके हर एक बयान पर सभी की नजरें टिकी हुई है।
हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की थी। उनका कहना है कि बीजेपी को साल 2014 और 2019 में केवल पीएम मोदी की वजह से ही जीत मिली। वहीं पुणे के पिंपरी चिंचवड में मराठी अखबार सकाल के कार्यक्रम में कहा कि नरेंद्र मोदी का करिश्मा है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से जो मुमकिन नहीं हुआ वो नरेंद्र मोदी ने कर दिखाया। पवार ने आगे कहा कि इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके यानी मोदी के बाद कौन का सवाल जब आता है तो कोई दूसरा नाम नजर नहीं आता। वहीं जिस ईवीएम को लेकर विपक्षी दल अक्सर सवाल खड़े करता रहा है, ऐसे में अजित पवार ने कहा कि उन्हें ईवीएम में कोई खराबी नहीं लगती। अजित पवार ने कहा कि मुझे व्यक्तिगत रूप से ईवीएम पर पूरा भरोसा है। अगर ईवीएम खराब होती तो छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें नहीं होती। हमारे यहाँ ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है। पीएम मोदी को लेकर पवार ने कहा था कि पीएम मोदी के नाम पर बीजेपी 2014 में सत्ता में आई और इसके बाद कई दूर दराज के इलाकों में पहुंच गई। सत्ता में आने के बाद उनके खिलाफ कई बयान दिए गए, लेकिन इससे पीएम मोदी और लोकप्रिय हो गए और उनके नेतृत्व में ही बीजेपी ने विभिन्न राज्यों में जीत हासिल की और 2019 में ही उन्होंने सत्ता पुनः वापसी की। इन सभी बयानों के बाद विपक्ष को भारी झटका लगा था। हालांकि अजित पवार स्वयं सामने आकर बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा था कि वो हमेशा से ही एनसीपी में हैं और रहेंगे। नाना पटोले भी अजित पवार को कोसते नजर आ रहे हैं। इधर दादा ने मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई तो नाना ने याद दिलाई कि मुख्यमंत्री बनने के लिए 145 विधायक लगते हैं। ये तीनों पार्टियां एक दूसरे का विरोध करने के बाद भी इस आशावाद के कारण एकजुट है कि साथ रहेंगे तो सत्ता हासिल कर लेंगे। कस्बा की जीत से उनका आशा और मजबूत हुआ है, लेकिन राजनीति के समीकरण और नियम भी बदल रहे हैं। शिवसेना बिना किसी की तवज्जो के टूट गई, फिर से वही स्थिति पैदा हो सकती है। बारामती सांसद और पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने 2 भूकंपों की भविष्यवाणी की है, जिसमें से एक भूकंप उनकी ही अपनी पार्टी में हो सकता है। पवार ने प्रतिक्रिया दी कि अगर किसी की रणनीति हिंसा करने की राजनीति करती है तो उन्हें करने दीजिए। इस संबंध में हम अपनी भूमिका ले, यह कहना उचित नहीं है कि वह भूमिका आज क्या होगी। पवार ही है जो आज अपनी पार्टी के बंटवारे को लेकर इतना कड़ा रुख अपना रहे हैं, क्योंकि जो हो रहा है वह उनके नियंत्रण से बाहर है। डेथ वारंट निकला है, लेकिन यह किसका है? शिंदे फडणवीस सरकार का डेथ वारंट फिलहाल अभी नहीं निकला है। भुजबल ने ऐसा इशारा कर दिया है। आज की हमारी वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्दी एक नई जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।